कास्ट आयरन केस है, जीतना ही है। गवर्नमेंट बदल गई तो उनके दिए हुए जियो को आर्बिट्रेली ये लोग कैंसिल कर देंगे क्या? गलत है। किसी भी कोर्ट में नहीं ठहरेगा। सुबह कोर्ट जाते ही एक रिट डालकर उस स्टे को वैकेट करवा देंगे, नहीं तो स्टे ऑर्डर का स्टे ऑर्डर ले लेंगे। ये मेरा 25 साल का सपना है, 20 साल की मेहनत है। मैंने अपनी सारी कमाई इसमें लगा दी है। मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ गिरवी रख दिया। इस सपने को कैसे भी बचाना होगा। फिक्र मत कीजिए, इन लोगों से दस्तखत करवा के अप्रूव होने के बाद ही बिल्डिंग बनाई है ना। मैं देख लूंगा। भाई साहब, फीस बाद में देखेंगे। ओके सर। थोड़ा सा एडवांस के लिए कहिए। कितना होगा सर? 20 लाख। 20 लाख? 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बचाना है ना। बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं है। ओवरड्राफ्ट लिमिट भी खत्म हो चुकी है। एडवांस के लिए मेरी कार रख लीजिए। नहीं सर, नहीं, बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आप फील मत कीजिए। मैं क्या पैदा कार के साथ हुआ था? बचपन में भी नंगे पैर चला हूं, बस में घुमा हूं। आप ये केस जिता दीजिए, बस इतना ही। ये लीजिए। शिवाजी, कितने प्यार से तुमने ये कार खरीदी। सर, आप चाहे तो घर तक ड्रॉप कर दूं? जी नहीं, कूल। अब पैदल चलने की आदत डालनी होगी। चलो। शिवाजी फाउंडेशन के लिए पहले आपको सब सरकारी विभागों से अनुमति नहीं मिली थी, सच है? सच है। 16 विभागों से संबंधित सरकारी ऑफिसरों को 4 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी आपने, ये बात सच है? ऑब्जेक्शन। अनुमति इसलिए नहीं दी थी ताकि रिश्वत ले सके। बीच में मत बोलिए, आपकी जिरह खत्म हो चुकी है। 4 करोड़ रुपए दिया आपने, ये सच है या नहीं? सच है, लेकिन मिनिस्टर आनंदम ने अनुमति देने से मना किया था, सच है या नहीं? सच है। तब आपने उनको 50 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी, पर देश की भलाई के काम को पूरा करने के लिए दी थी। आई वॉज कॉर्नर्ड, आई वॉज हेल्पलेस। तमाम गवाहों के बयानात और तहकीकात के बाद अदालत में यह बात साबित हो चुकी है कि शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग्स बनाने के लिए अलग अलग सरकारी महकमों में गलत एवं गैर कानूनी तरीकों से रिश्वत देकर अनुमति प्रदान करने की कोशिश की गई थी। लिहाजा शिवाजी की यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना कानूनन सही है। इसलिए ये अदालत सरकार को अभी तक बनी हुई इमारत को माकूल तरह से हटाने के लिए अनुमति प्रदान करती है। इसके लिए सरकार किसी तरह का मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या शिवाजी, ये क्या हो गया? काश कि तुम मेरी बात मानकर 5 स्टार होटल, रियल एस्टेट बिजनेस कर लेते। इन जालिमों ने मिलकर तो तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आप क्या करोगे शिवाजी? बोझा उठाओगे या फिर दूध भेजोगे या ऑटो वाटो चलाओगे? चाहो तो मैं एमपी से रिकमेंड करके तुम्हें कंडक्टर की नौकरी दिलवा देता हूं, ठीक है? अरे अरे, इसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए। हाँ, बिना मेहनत के बैठे बैठाए खाने का एक तरीका है, तुम करोगे? हमारा राष्ट्रीय पेशा। 550 के नोट, चिल्लर है वेलू, देना जरा। हे भगवती भवानी मैया, इनके धंधे को बरकत देना मां। मेरा हाथ बहुत लकी है, इसलिए बोनी मैं ही करता हूं। भीख मांगो शिवाजी। एक्सक्यूज मी सर, आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके सारे खेत सब मिलाकर भी आपके कर्ज की रकम पूरी नहीं होती, इसलिए वैल्यूएशन होने तक आप एक भी चीज इस मकान के बाहर नहीं ले जा सकते। सॉरी सर, आपकी रोलेक्स घड़ी भी हमारी लिस्ट में शामिल है।
सॉरी बाबा, सॉरी माँ। जब तक मेरे हालात नहीं बदलते आप गांव जाकर रहिए। कोई अफसोस नहीं है बेटा, तुम्हारे अमेरिका जाने से पहले हम लोग ऐसे ही तो थे। अरे आओ शिवाजी। दरअसल मेरे हालात कुछ बिगड़ गए हैं, शादी थोड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी, बस यही बताने आया था। कोई बात नहीं, आप जब कहेंगे शादी हो जाएगी। नहीं बाबा, ये शादी अब कभी नहीं होगी। ये क्या कह रही हो भारती? मैंने आपको पहले ही मना किया था, आप ही ने मुझे बातें बना के फुसला लिया। सिर्फ मंगनी हुई तो ये हो गया, कल शादी हुई तो पता नहीं। चोची ने भी मना किया था, अगर आपको कुछ हो गया तो। ये सब तुम्हारी कल्पना है। कैसी कल्पना? जो इमारत लगभग पूरी हो गई थी उसे तोड़ना क्यों पड़ा? करोड़ों रुपए थे आपके पास, क्यों पलक झपकते ही सड़क पर आ गए आप? ओह, इट्स अ कोइंसिडेंस, डैम इट। नहीं, इस जन्म में हमारी शादी नहीं हो सकती। चाहिए, और आज के बाद यहाँ मत आइएगा। भीख मांगो शिवाजी। और आज के बाद यहाँ मत आइएगा। लाख 5 स्टार होटल में खाना खाओ, फुटपाथ पे खाने का मजा ही कुछ और है। लो खाओ। तुम वापस अमेरिका लौट जाओ शिवाजी। नहीं, ये मेरा वतन है, इसे छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? मुझे देश के लिए कुछ करना है। कैसे शिवाजी? इस 1 रुपए के सिक्के के दम पर। पट आया तो सीधा रास्ता, चित आया तो शेर का रास्ता। मेरा रास्ता ईश्वर तय करेगा या इत्तेफाक। आज से मेरा रास्ता शेर का रास्ता। कौन है? सर, कल सवेरे आपके घर बारात आने वाली है। बारात? हमारे डिपार्टमेंट की भाषा में रेड सर। फौरन अपने अकाउंट डॉक्यूमेंट अपनी किसी सेफ जगह पर रख दीजिए। ए, क्या बकते हो? सर, रिपोर्ट कंफर्म है, टॉप सीक्रेट। एमपी या दिल्ली में किसी को ट्राई मत कीजिएगा। आपकी सारी फोन लाइन टेप की जा रही हैं। रवि, ए रवि। हाँ सर। फार्म में खाद खत्म हो गई है, अर्जेंटली मंगवाई है, इसे वहां पहुंचा दो जल्दी। ए, बीच सड़क पर क्यों खड़े हो? गाड़ी किस तरफ जा रही है? ताम्बरम तक।
हम रास्ते में उतर जाएंगे। अरे तो बिना जान पहचान के बैठा ले। तुम्हारे मालिक के फ्रेंड हैं हम। गाड़ी अंदर जाएगी, आप लोग यहीं उतर जाओ। बेलसामी, उठो उठो। मालिक ने खाद भिजवाया, अंदर रख लो इसे। ठीक है। कालिया, तू भाग के आओ जल्दी। कौन है? हे आदि, अभी तक बारात क्यों नहीं आई सोच रहे हो क्या? शादी तो कल रात को ही हो गई थी, अब तो रिसेप्शन है। नहीं समझा? फार्म हाउस में 2 ही आदमी, तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स गायब। कौन है बे? महाराष्ट्र की शान शिवाजी। क्यों सिर्फ नाम ने ही हिला डाला ना? क्या चाहते हो बोलो? खाद का व्यापार तेरे दिए हुए 1 रुपए से ही शुरू किया है। तुझसे कुछ बिजनेस करना है। मैं इनकम टैक्स ऑफिस के सामने वाले टी स्टॉल पर वेट कर रहा हूँ। तू आराम से आ जा, पर 10 मिनट के अंदर नहीं आया तो मैं खाद की बोरियों के साथ अंदर चला जाऊंगा। साहब भजिया। धन्यवाद बॉस।